आज आप लोग देखेंगे टी फ्रॉम आसाम। जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। इसके सभी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपरों में आ चुके हैं या फिर पेपरों में पूछे जाने वाले, दोनों चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, वेयर वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई। जो प्रांजल और राजवीर थे वो कहाँ जा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक इस अध्याय की समरी नहीं देखी है या फिर आपने अभी तक इस अध्याय का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हिंदी में, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सारे अध्याय को पढ़ने के बाद यदि आप कोई चीज़ तैयार करेंगे तो वह आसान हो जाती है, और नहीं भी अगर आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप इस पार्ट को देखकर प्रश्न उत्तर सीख सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा है कि आप उसको भी देखें और अध्याय को आप बहुत ही बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वेयर वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई। प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। अगला प्रश्न है, वेयर वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर। मतलब वो कहाँ जा रहे थे और उसके प्रांजल के पिताजी वहाँ पर क्या थे। तो इन दोनों का एक ही उत्तर है, प्रांजल एंड राजवीर गोइंग टू आसाम फ्रॉम दिल्ली। प्रांजल और राजवीर जो थे वो दिल्ली से आसाम के लिए जा रहे थे। तो प्रांजल्स के पिताजी जो थे, इज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन आसाम। वो टी गार्डन में एक चाय के बागान में मैनेजर के पद पर थे। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम आसाम। व्हाट डज द राइटर से, राइटर क्या कहता है अबाउट द टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम के लिए क्या कहता है। ये प्रश्न आपको आया तो नहीं है, लेकिन आने की संभावना जरूर है। तो इसका आंसर बनेगा द राइटर सेज, राइटर कहता है अबाउट द टी फ्रॉम आसाम इस अध्याय में, दैट आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। कि जो आसाम है वह पूरे विश्व में, जो आसाम है वह पूरे विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी पैदा करने वाला देश है। ही एरिया है, हम इस सेंटेंस में ये कहेंगे, जो आपका आसाम है वह पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कॉफ़ी प्लांटेशन करने वाला एरिया है, ये क्षेत्र कह सकते हैं। ही आल्सो कॉल्स, उसने ये भी कहा कि आसाम ए ट्री कंट्री, कि आसाम एक चाय का देश है। इसने ये भी शब्द कहे थे। ये प्रश्न आपको आया नहीं है, लेकिन आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, व्हाई वाज राजवीर सो एक्साइटेड। ये प्रश्न भी नहीं आया है, लेकिन ये प्रश्न आपको आ सकता है, महत्वपूर्ण है। राजवीर क्यों एक्साइटेड था। तो राजवीर हैज़ नेवर सीन ए व्यू ऑफ टी गार्डन। तो राजवीर ने कभी भी इतने अधिक टी गार्डन नहीं देखे थे। सो ऑनेस्टली ही वाज ग्रेटली एक्साइटेड टू सी ए सी ऑफ टी बसेस स्टेचेस फॉर। सो ऑनेस्टली ही वाज ग्रेटली एक्साइटेड, इसलिए बहुत अधिक एक्साइटेड था। टू सी माने देखने के लिए, ए सी माने वैसे हो तो होता है समुद्र, लेकिन यहाँ समुद्र नहीं है, यहाँ पर विस्तार से मतलब है। टी बसेस माने होता है चाय की जो भी बागान है उनके बारे में। स्ट्रेचेज माने होता है फैला हुआ, फॉर माने दूर तक, मतलब वह बहुत अधिक उत्सुक था चाय के बागानों को दूर दूर तक फैला हुआ देखकर। अगला प्रश्न है, ये 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया, ये कुर्ग का है, ये छूट गया था ये प्रश्न, तो आप देख लीजिए। ये प्रश्न भी है, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। जो कुर्ग के जो लोग हैं वो हिंदू मुख्यधारा से अलग क्यों हैं। तो द कल्चर ऑफ कुर्ग इज डिफरेंट। जो कल्चर ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग का कल्चर है, इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर। वो हिंदू कल्चर से बिल्कुल अलग है। दिस इज विजिबल फ्रॉम दियर मार्शल ट्रेडिशन। वो जो लोग हैं वो लड़ाके प्रवृत्ति के हैं। मैरिज एंड रिलीजियस राइट, और शादी और धार्मिक में भी वो बिल्कुल अलग हैं। द लॉन्ग ब्लैक कोट, वो एक लंबा काला कोट पहनते हैं। विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जो कि कढ़ा हुआ या फिर कढ़ाई किया हुआ कमरबंद भी होता है। वोर्न बाई कुडाउस, जो कि कुडाऊ के द्वारा पहना जाता है। आल्सो रिसेंबल द कुफिया, जो ये ड्रेस है, आल्सो रिसेंबल माने प्रतीत होती है, द कुफिया मतलब इसको कुफिया के नाम से जाना जाता है। वोर्न बाय द अरब, जो कि पहनी जाती है कहाँ पर, अरब एंड द कुड्स, जो अरब में और कुड्स मतलब कुर्ग में पहनी जाती है। तो ये प्रश्नता 22 और 23 दोनों में आया है, तो प्रश्न कठिन नहीं है, लेकिन इसका आंसर देख लीजिएगा। अगले एक दो प्रश्न आपके और हैं जो छूट रहे थे, उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड इज द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। जो कुर्ग को
घुमावदार पहाड़ियों का देश क्यों कहा गया है? तो दे आर रेफर टू एस रोलिंग हिल्स। कुर्ग को घुमावदार पहाड़ियों का देश बोला गया है बिकॉज मैंने क्योंकि ऑफ द अप एंड डाउन, कि यहाँ पर ऊपर और नीचे मोशन ऑफ राइडिंग ओवर देम एंड इट्स सराउंडेड बाय सच हिल्स। मतलब कि यहाँ पर ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं और उसके चारों ओर इसी प्रकार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। रोलिंग हिल्स का मतलब घुमावदार पहाड़ियाँ चारों ओर स्थित हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? घुमावदार पहाड़ियों का देश कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इंडिकेट्स कोडाउस पीपुल अरब डिसेंट? व्हाट इंडिकेट, किस प्रकार आप संकेत करते हैं कोडाओ पीपुल अरब डिसेंट, कि कोडाओ के जो लोग हैं वो अरब निवासी हैं? दे वियर ए ब्लैक कोट, वे काला कपड़ा पहनते हैं या काला कोट पहनते हैं। विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जो कि एक कढ़ाई किया हुआ कमरबंद के साथ होता है। दिस प्रूफ्स, ये सिद्ध करता है कि पीपुल्स अरब डिसेंट, कि जो ये लोग हैं वो अरब के निवासी हैं। देखिए प्रश्न तो ये बहुत बड़ा है, इसकी कहानी मैं आपको बता दूं। बताया गया कि सिकंदर जब लड़ाई के लिए आया था तो उसकी सेना का एक भाग यहाँ पर छूट गया था और उस भाग ने उसके क्षेत्रीय लोगों से शादी करके अपना निवास वहाँ पर बना लिया था। अब सिकंदर कहाँ के रहने वाले थे? ये अरब देश के निवासी थे। ठीक है, तो लोग बस तो गए, शादी भी यहाँ के लोगों से कर दी, लेकिन जो उनका कल्चर नहीं बदला, उनका पहनावा नहीं बदला, उनकी प्रकृति नहीं बदली, वो अभी भी लड़ाके प्रकृति के ही रहे और वो बाद में उन्होंने अपने देश का भी नाम रोशन किया। और इस प्रकार इनके ड्रेस को देखकर पहचाना जा सकता है कि ये लोग अरब देश के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, द पीपल ऑफ कुर्ग हैव ए ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। जो कुर्ग के लोग होते हैं वह साहसी होते हैं और बहादुर होते हैं। डिस्कस माने इस बात पे चर्चा करिए। तो द पीपल ऑफ कुर्ग हैव ए ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। जो कुर्ग के लोग होते हैं उनमें साहसी और बहादुरता देखने को मिलती है। बिकॉज मैंने क्योंकि द कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्ग का रेजिमेंट है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। वह भारतीय सेना में सबसे अधिक सुसज्जित रेजिमेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कुर्ग के लोग हैं वह बहादुर होते हैं और साहसी होते हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जनरल करियप्पा वाज कुर्गी। अगर आपको न मालूम हो तो मैं बता दूं, भारतीय सेना का जो सबसे पहला जनरल था वह भी कुर्ग का ही था। उसको जनरल करियप्पा के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न थे जो आपके मेन प्रश्न थे जिनको आपने देखा, ये पेपरों में पूछे गए हैं। अब टी फ्रॉम आसाम का हम लोग लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। टी फ्रॉम आसाम में कुछ कहानियां हैं। अगर आपको न याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब राजवीर और प्रांजल यात्रा कर रहे थे तो ऐसी कुछ चर्चाएं हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि चाय को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ इसमें दी गई हैं। मतलब एक चाइना के राजा की कहानी दी गई है और एक बौद्धिस्ट साधु की कहानी दी गई है। तो मैं पहले कहानी आपको सुना दूं थोड़ा सा, फिर बाद में हम आंसर देखते हैं। चाइना के राजा की कहानी थी कि जो चाइना का राजा था वह पानी को उबाल कर पीता था। पानी को उबाल कर पीता था और एक बार पानी को जब उबाल कर पी रहा था तो एक पत्ती टूटकर कहीं से गिर जाती है और इस प्रकार उस पानी का टेस्ट बदल जाता है, डिलीशियस हो जाता है, बेहतर हो जाता है और इन्हीं पत्तियों को बोला जाता है चाय की पत्ती। ये तो हो गई चाइना की। इसके बाद में जो ये भारतीय कहानी है, इसमें एक बौद्धिस्ट होते हैं, बौद्धिस्ट मोंक जो होते हैं वो लोग जब ध्यान लगाकर बैठते हैं तो ध्यान लगाकर बैठते समय कहीं ना कहीं उनको नींद आती है। नींद के कारण वो अपनी पलकों को काट कर फेंक देते हैं और उन पलकों से 10 पेड़ नए तैयार हो जाते हैं और वो जो पेड़ उगते हैं तो उनसे जो पत्तियां निकलती हैं वो उन पत्तियों को भी चाय की पत्ती कहा जाता है और इन पत्तियों को पीने से कहीं ना कहीं नींद गायब होती है। तो देखिए देखते हैं इसका आंसर। द राइटर सेज, लेखक कहता है अबाउट द ट्री फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम चैप्टर में लेखक कहता है दैट आसाम हैज ए लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। कि जो ये आसाम है यह पूरे देश में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। देयर आर मैनी लीजेंड्स अबाउट, ये आपका स्पेलिंग गलत है, अबाउट है यहाँ पर, अबाउट
द डिस्कवरी ऑफ टी। अब ये बात होती है कि देयर आर मैनी लेजेंड्स, बहुत सी कहानियां हैं अबाउट द डिस्कवरी, चाय की खोज को लेकर। टू ऑफ देम, और उनमें से दो, आर एज बिलो, उनमें से दो कहानी जो है वो नीचे दी गई हैं। क्या कहानी है? पहले कि ए चाइनीज एम्पायर, एक चाइना का जो राजा था, हैड ए हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उसको गर्म पानी पीने की या फिर पानी को गर्म करने की पीने की आदत थी। वन डे फ्यू लीव्स, एक दिन कुछ पत्तियां, ऑफ द ट्विंक्स फ्रॉम द फायर बर्निंग अंडर द पॉट, जो पानी के नीचे, जो पानी के बर्तन के नीचे जो पत्तियां जलाई जा रही थी, उनमें से कुछ पत्तियां जो होती हैं उस बर्तन पे गिर जाती हैं। फिल इन थ्रू द पॉट, वो बर्तन पे गिर जाती हैं। इन विच, जिससे वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड, जिसके बाद पानी उबलता है। इट गिव डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर, इससे पानी का जो टेस्ट है वो बेहतर हो जाता है। इट इज सेड दैट दोज वेयर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है ये पत्तियां जो हैं वो चाय की पत्तियां थीं। एक कहानी तो देखिए ये है, और एक कहानी है आपकी ये कि एन इंडियन लीजेंड, एक भारतीय कहानी भी है। वंस देयर वाज ए बौद्धिस्ट मोंक, एक बौद्धिस्ट मोंक थे, मतलब बौद्धिस्ट साधु थे। हु यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जिनको मेडिटेशन के दौरान पर नींद आती थी। सो मन, इसलिए ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इसलिए उन्होंने अपने पलकों को काट दिया। द प्लेस वेयर आईलिड्स फेल, जहाँ पर ये पलकें गिरती हैं, 10 प्लांट्स ग्रीव अप, वहाँ पर 10 पौधे उग जाते हैं। व्हेन द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, जब इन पौधों में पत्तियाँ निकलती हैं, तो वेयर पुट इन हॉट वाटर, अगर इन पत्तियों को गर्म पानी में डाला जाए तो दे बेनेस्ट स्लीप, तो इससे नींद गायब हो जाती है। तो इस प्रकार ये दो लीजेंड्स, दो कहानियाँ हैं, ये आपकी परीक्षाओं में आ चुकी हैं। हालांकि सन क्लियर नहीं है, मैंने देखा था लेकिन अभी क्लियर नहीं, तो मैंने इसमें दर्शाया नहीं है। तो आप इस प्रश्न को देखिएगा, मैक्सिमम चांस है कि यही कहानी आपसे पूछी जाएंगी। तो यहीं से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।